क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा बेटा, आज हम बात करते हैं सेकेंड ईयर चैप्टर 20 के बेटा जी, क्वांटाइज एनर्जी। इसकी बात करते हैं बेटा, क्वांटाइज एनर्जी। इट मीन के ड्राइव द एक्सप्रेशंस ऑफ एनर्जी बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि जब भी बेटा कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखें ये आपके पास न्यूक्लियस है बेटा, और ये न्यूक्लियस के अराउंड बच्चों ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स कि इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऑर्बिट्स के अंदर बच्चों मूव करता है। अब याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स में मूव करता है तो मस्ट है बेटा वो एनर्जी अकोबाई करता है। और आज हमने वही टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करनी है कि जब वो इलेक्ट्रॉन बेटा ऑर्बिट्स में मूव करता है। अब याद रखिएगा कि हर ऑर्बिट्स की बेटा एनर्जी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है। कि एनर्जी बेटा जी हर ऑर्बिट्स की एक डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी को बेटा फाइंड आउट करते हैं। अब याद रखिएगा, लेट्स सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे यूं मूव कर रहा है बेटा जी, तो आप जानते हो मूविंग पार्टिकल की वजह से, मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से बेटा जो एनर्जी स्टोर होती है बेटा, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का बच्चों। अब जब बेटा जी यही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर पड़ा तो इसके अंदर बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी मेरे बच्चों, जिस पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब याद रखिएगा, जो आपके पास टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी को ई दैट बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब याद रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने बात की थी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये की थी कि जब जिस्म सर्कल में मूव करता है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बच्चों। जब सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने जिक्र किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही थी बेटा जी, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस एक फोर्स थी जिसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा था। अब याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये फोर्स बराबर होती है बच्चों mv² ओवर आर के, दैट बिकम्स के Q1 Q2 ओवर बेटा जी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बराबर होती है बच्चों mv² ओवर आर, दैट बिकम्स इक्वल टू के वैसे का वैसे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी ई होता है और चार्ज ऑन प्रोटॉन भी ई, ओवर क्या बन जाएगा बच्चों आर का स्क्वायर। एक आर से इस आर को बड़ा कैंसिल कर दें, ये बन जाएगा mv², दैट बिकम्स इक्वल टू के ई² ओवर बेटा आर। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी बच्चों, इस टर्म और इस टर्म से बेटा 1/2 पे डिवाइड कर दें। अब देखें 1/2 mv², इधर भी 1/2 के ई² ओवर बेटा आर। तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये 1
यानी मल्टीप्लाई, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई इसको इससे, ये बन जाएगा के ई स्क्वायर ओवर बेटा 2r। तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वर्क ग्रेडियंट फंक्शन पे, ये बराबर होती है बेटा माइनस डेल यू ओवर बेटा जी क्यू के। क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें फिर भी डेल वी लेंगे, ये बन जाएगा क्यू इंटू बेटा डेल वी, दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा माइनस डेल यू। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा डेल यू, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस क्यू वैसे का वैसे। अब ये क्यू है, वी जो है पोटेंशियल है, पोटेंशियल बराबर होता है के क्यू ओवर बेटा जी आर के। तो डेल यू बराबर किसके बनेगा मेरे बच्चों, माइनस के, क्यू से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा क्यू क्यू ओवर बेटा जी आर के। तो ये बन जाएगा डेल यू, दैट बिकम्स माइनस के, चार्ज सेम होते हैं तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर ओवर बेटा जी आर के। तो सिंपल बन गया डेल यू, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर बच्चों आर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा ये अगर ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन में ला रही है ना कि माइनस डेल यू ओवर की, ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर, वहाँ से हमने ये रिलेशन यूज़ किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। तो वो रिलेशन हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ। अब बच्चों आप जानते हो कि जो टोटल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी बच्चे, टोटल एनर्जी। अब जानते हो जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, टोटल एनर्जी बराबर है मेरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बच्चों, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, टोटल एनर्जी ई बिकम्स इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बन गई बेटा, के ई स्क्वायर ओवर बेटा 2 इंटू आर के। अब इधर प्लस मेरे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके हो गई, माइनस के ई स्क्वायर ओवर बेटा आर। अब याद रखिएगा बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये एनर्जी बन जाएगी बच्चों, दैट बिकम्स के ई स्क्वायर ओवर बेटा 2r माइनस के ई स्क्वायर ओवर बेटा r। अब ये आपके पास बन गई फर्स्ट एनर्जी बेटा। अब इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लें तो टोटल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू आर के। ये रिलेशन आपके पास वैसे ये बन जाएगा बच्चों के ई स्क्वायर माइनस 2 के इंटू बेटा ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर माइनस ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो के ई स्क्वायर। तो इट मीन के टोटल एनर्जी becomes equal to माइनस के ई स्क्वायर ओवर बेटा 2r। अब ये बन गया आपके पास ओवरऑल एनर्जी। अगर हम nth ऑर्बिट की बात करें बच्चों, यहाँ पे क्या लगाएंगे ई एन, दैट बिकम्स माइनस के ई स्क्वायर ओवर बेटा 2 इंटू आर एन। अब ये बन गया आपके पास एक जर्नल रिलेशन। क्या बन गया मेरे बच्चों आपके पास एक जर्नल रिलेशन। अब आपने सिंपल बेटा ई एन वैसे का वैसे, दैट बिकम्स माइनस के ई स्क्वायर ओवर बेटा 2 इंटू आर एन। अब आर एन से मुराद होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी ऑर्बिट्स, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। और ये हमने फाइंड आउट किया था आर एन बिकम्स इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर बेटा, ये बराबर बने थे आपके पास
एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर बेटा 4 पाई स्क्वायर के 4 पाई स्क्वायर के इनटू बेटा ई स्क्वायर दैट बिकम्स एन। अब यही वैल्यू बेटा आप इधर पुट कर दें, ये क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास ई एन दैट बिकम्स, ये बन जाएगी माइनस के ई स्क्वायर ओवर बेटा 2 वैसे का वैसे, इस आर एन की जगह बेटा ये वैल्यू डाल, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर, ये बन जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू बेटा एन। अब 2 को इस 4 से बेटा कैंसिल कर दें, तो आपके पास मेरे बच्चों ई एन बराबर बनेगा माइनस के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर बेटा, अब देखें ये 2 बचा है तो इधर बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू एन। अब आप जानते हो बट्टे का बटा उल्टा देते होते हैं, ये ऊपर आ जाएगा बेटा, इट मीन्स कि ये जो एनर्जी है बेटा ये बराबर बन जाएगी 2 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू एन डॉट इंटू बेटा माइनस के ई का स्क्वायर। अब ओवर मेरे बच्चों क्या बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखें ये आपके पास क्या बन गया, एनर्जी वैसे की वैसे दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस, ये माइनस पहले लिख देते हैं, आगे क्या बन जाएगा बच्चों 2 पाई स्क्वायर के, ये भी है और ये भी है, ये के दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा बेटा के का स्क्वायर, ये ई स्क्वायर इधर भी है ई स्क्वायर इधर भी, तो ये बन जाएगा ई की पावर बेटा 4 इंटू बेटा एन बन जाएगा, ओवर क्या बन जाएगा मेरे बच्चों एन स्क्वायर इंटू बेटा एच स्क्वायर। अब इधर ई एन वैसे का वैसे इधर लिख देते हैं 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू बेटा माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर एन इंटू बेटा जी एच का स्क्वायर। और याद रखिएगा बेटा ये जो आपके पास एनर्जी होती है, ये एनर्जी, इस एनर्जी को हम नाम देते हैं बच्चों रेस्ट एनर्जी का, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई नॉट। तो ये आपके पास बराबर बन जाएगी, ये माइनस इसके साथ इधर लगा देते हैं, ये एनर्जी है बच्चों, ये बन जाएगी ई एन दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा माइनस ई नॉट ओवर बेटा एन का स्क्वायर। अब ये तो आपके पास बन गई बेटा जी एक जर्नल रिलेशन। अब ई एन की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, ई नॉट बराबर होती है बेटा जी 2 पाई स्क्वायर के ई की पावर 4 के स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर बेटा एन ओवर बेटा एच का स्क्वायर। तो ई नॉट वैसे दैट बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इसका बेटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 10 रेज टू पावर 9 के की वैल्यू थी इसका भी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई ई की वैल्यू 1.6 10 रेज टू पावर -19 इसका भी बेटा स्क्वायर, और एम की वैल्यू 9.1 10 रेज टू पावर 31 बटे क्या बन जाएगी 6.63 10 रेज टू पावर -34 इस होल का बेटा स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ई नॉट बराबर आती है आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक बेटा नोट कर लें, फिर इससे आगे चलते हैं। अच्छा बेटा देखें ये आपके पास रिलेशन है ना मेरे बच्चों, इस रिलेशन को यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा दैट बिकम्स ई एन बिकम्स इक्वल टू बेटा माइनस ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर। अब याद रखिएगा बेटा ये आपके पास माइनस ई नॉट की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया बेटा -13.6 बनी है बेटा,
ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर बेटा जी n का स्क्वायर। ये जर्नल रिलेशन बन गया बच्चों। अगर आप लोग देखें ये आपके पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ था। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे बेटा तो n को 1 रखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये बन जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर बेटा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर वैसे 1 होता है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन बेटा बन गया। सेकंड आपके पास क्या है E2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे, -13.6 ओवर बेटा 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा -13.6 ओवर बेटा 4 के। तो ये बराबर बन जाएगा -3.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके पास एनर्जी बेटा जी फॉर सेकंड ऑर्बिट। अगर आप E3 की बात करेंगे बेटा तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर बेटा 3 का स्क्वायर। तो आप जानते हो -13.6 ओवर बेटा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट बिकम्स बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा याद रखिएगा कि ये जो एनर्जी होती है बेटा En, ये बराबर होती है मेरे बच्चों, दैट बिकम्स E0, दूसरी वैल्यू बेटा E0 ओवर 4, तीसरी वैल्यू बच्चों E0 माइनस कैसे E0 ओवर 9 इंटू बेटा -E0 ओवर बेटा 16 एंड अप टू यू। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे बेटा जी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इस ऑर्बिट से दूर चलता चला जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इसके मीनिंग ये होते हैं बेटा कि E1 के कि जब इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट से, देखें ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इनके ऑर्बिट्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन बेटा फर्स्ट ऑर्बिट से स्केप होके सेकंड ऑर्बिट्स में आना चाहेगा बेटा तो इसे हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद रखिएगा इस फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में आने के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर होती है। अब याद रखिएगा सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा थर्ड ऑर्बिट में आने के लिए -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर होती है। इट मीन्स कि जैसे जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन अपने इस लोअर स्टेट टू हायर स्टेट की जानिब चलता चला जाएगा उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है बेटा? पॉजिटिव। अब देखें फर्स्ट ऑर्बिट्स की एनर्जी कितना है बच्चों? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की कितना बेटा? -3.40। थर्ड की कितना बेटा? -1.51। फोर्थ की कितना होगी बेटा जी? -0.84। और फिफ्थ की कितना होती है बेटा? -0.053। इट मीन के जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाओगे तो एनर्जी जो है बेटा वो लेस नेगेटिव होती चली जाती है। और उस लेस नेगेटिव से मुराद ये होता है मेरे बच्चों कि एनर्जी जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। अगर यहाँ पे मेरे बच्चों En है, अगर मैं E इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो ये क्या बनेगा? -E0 ओवर इन्फिनिटी। इट मीन्स के n की वैल्यू इन्फिनिटी। तो क्या बन जाएगा? एनर्जी दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अगर बट्टे में इन्फिनाइट आ जाए तो रिजल्ट किसके बराबर होता है बच्चों? 0 के। तो इसे हम नाम देते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। और याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन बेटा अपने इस फर्स्ट ऑर्बिट्स में रहते हैं, इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम नाम देते हैं बच्चों ग्राउंडेड स्टेट का। किसका नाम देते हैं बच्चों? ग्राउंडेड स्टेट। और जो सेकंड ऑर्बिट यानी लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं मेरे बच्चों एक्साइटेड स्टेट का। और याद रखिएगा कि एनर्जी हमेशा एक्साइटेड स्टेट की ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू ग्राउंडेड स्टेट। याद रखिएगा कैसे? देखें ये आपके पास दोनों ऑर्बिट्स हैं, ये ग्राउंडेड स्टेट है, इसकी एनर्जी है बच्चों E1। E1 की वैल्यू अभी हमने मालूम की है
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड में आएगा तो ये बनेगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे एनर्जी कितना होती है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 लेस एनर्जी है और 3.40 ये ग्रेटर एनर्जी है। इट मीन्स बेटा कि जो एक्साइटेड एनर्जी होती है, एक्साइटेड एनर्जी हमेशा ग्रेटर होती है बेटा जी ग्राउंडेड एनर्जी। ग्राउंडेड एनर्जी से मुराद ये है कि ग्राउंडेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है बच्चों। तो ये आपके पास मेरे बच्चों एक आर्टिकल था जिसे हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है चाहे वो अपने हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में है बेटा या लोअर टू हायर ऑर्बिट में जाए, उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है क्वांटाइज रहती है। और ये बात भी याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ये हमेशा बेटा नेगेटिव हुआ करती है इन दी ऑर्बिट। नेगेटिव क्यों होती है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ऑर्बिट्स में मूव कर रहा होता है और यहाँ पे अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की टू दी न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स नेगेटिव। तो ये आपके पास एक आर्टिकल है बेटा, क्योंकि जितने भी आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती कैलकुलेशन में या थ्योरी में कोई मसला होता है बेटा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जवाब भी पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। और स्पेशली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बेटा और वीडियो को भी देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। और आपके जिस चैप्टर का जो इशू है मेरे बच्चों मुझे उस चैप्टर का नाम बता दें ताकि मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट कर दूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी भी मैं इनके अंदर इस चैनल के अंदर इंक्लूड करूँ। मज़र साहब हैं बायोलॉजी वो पढ़ाएंगे, आप मुझे चैप्टर बता दें जो चैप्टर आपकी डिमांड हो। मैं मज़र साहब से कहता हूँ वही चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे बच्चों।